वेलकम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम अर्थमेटिक का चैप्टर टाइम एंड वर्क सॉल्व कर रहे थे और टाइम एंड वर्क का जो आज बेसिकली जो डे है वो है फर्स्ट। मतलब जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो बहुत बेसिक से टाइम एंड वर्क का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पिछली क्लास में बताया था वो आपको बेसिकली ये बताया गया था कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, कितने टाइप पे बन सकता है, तो उसके समथिंग एक दो टाइप बताए थे। लेकिन वो सारे टाइप आज आपको दोबारा सब क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो टाइप वाइज होंगे और जितना अच्छा होगा आज आपको बेटर कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज टाइम एंड वर्क का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप सॉल्व कीजिए। किस तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि इसकी बेसिक कल आपको बता दिए गए थे और बेसिक से तो आज भी बताएंगे, लेकिन अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है उसको एक बार आप स्वयं मतलब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। देखिए, कहना चाहता है ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए, अगर इसको इंग्लिश में भी पढ़ना चाहें, अगर कोई इच्छुक है कि इंग्लिश में भी पढ़ के सुनाए, तो कहना चाहता है ए कैन डू अ वर्क इन 40 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू इट टुगेदर। मतलब ए कितने दिन में करता है आपका? 40 दिन में। काम आपका सेम है और वो है बी कितने दिन में करता है? 60 दिन में। तो आपको बताया गया था कि जो ए है वो किसी काम को कितने दिन में करेगा? 40 डेज, मतलब 40 दिन में। और आपका बी है वो सेम काम को कितने दिन में करेगा? 60 डेज, मतलब 7 दिन में। तो ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ए इनके काम करने के दिन है, तो हमें सबसे जरूरी पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना है। तो हमें जो काम पता करना है तो हम क्या करते हैं, इनका लासा लेते हैं। लासा क्या है? एक तो आप बेसिकली जो कक्षा 6 या 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि हम सबसे पहले लिखते हैं 40, फिर नीचे लिखते हैं 60। इनका इस तरीके से लासा लेते हैं। पहले आप काटेंगे 2 से तो 20 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 30 बार जाएगा। फिर काटेंगे 2 से तो 10 बार जाएगा, यहाँ 15 बार जाएगा। फिर आपका 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, यहाँ पर 15 बार जाएगा। अब देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 15 है। 5 से 5 कर सकता, इसके बाद 15 3 से भी कर सकता। तो जो फाइनली आपका जाएगा 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। अब आपको पता होना चाहिए कि इनका गुणा कैसे करते हैं। 2 का गुणा 2 में करेंगे, फिर 2 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे, फिर 5 में करेंगे। तो फाइनली आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनका गुणा क्या होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंची 120। तो फाइनली आंसर जो आपका लासा आएगा वो कितना आएगा? 120। ये तो हो गया आपका बेसिक लासा लेने का तरीका। लेकिन हम एग्जाम में कैसे करेंगे इसको जल्दी सॉल्व? आप देखिए, 40 और 60 हम जब भी लासा लेते हैं तो हम कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं दोनों में। तो कॉमन क्या बनेगा आपका? एक बनेगा आपका 20, बनेगा कि नहीं? 20 का यहां पे डिवाइड जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। यहां जाएगा 3 टाइम्स। तो जो आपका लासा आएगा वो आएगा 120 सेम। अब देखिए, आप क्या करते हैं कि ये है जो किसी काम को 40 दिन में करता है, काम आपका टोटल बना है 120। इनका जो गुणा होगा वो होगा आपका 120। तो टोटल वर्क है 120,
ए 40 दिन में करता है तो ये प्रतिदिन कितने में करेगा? जब आप 40 का 120 में भाग देंगे तो आपका आएगा 3। मतलब ए प्रतिदिन 3 काम करता है। बी है अगर 60 से 120 कराएं तो कितने करेगा प्रतिदिन? ए करेगा 2 काम। तो इसको मिटा दें। देखिए इसको हम इरेज कर दे रहे। अब आपका क्वेश्चन बना ए 40 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है, तो कहना चाहता है ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए प्लस बी की जो एक दिन की क्षमता है वो कितनी निकली है आपके हिसाब से? वो निकली है 5। मतलब ए का 3 दिन, बी का 2। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, टोटल 5। आपको 5 क्षमता से 120 काम कराना है तो 120 टोटल वर्क बटे क्षमता आपका कितना आएगा? 24 डेज, मतलब 24 दिन, जो कि आपका फाइनली आंसर है वो है डी। तो गाइस उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कहना चाहता है ए 40 डेज में करता है, ए 40 दिन में करता है, बी है वो 60 दिन में करता है। तो इनका हम सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क पता करेंगे कितना है, वो आएगा आपका 120। इसके बाद आप देखेंगे कि ए 40 दिन में करता है और टोटल 120 वर्क है तो ये प्रतिदिन कितना करेगा? 3 क्षमता से। बी अगर 60 दिन में करता है, टोटल 120 काम है तो ये इसकी क्षमता कितनी होगी? 2। ये कैसे निकलेगा? 60 का भाग 120 में देंगे तो 2 निकलेगा, यहाँ 40 का भाग 120 में देंगे तो 3 निकलेगा। तो ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी आएगी आपकी? 5। ए प्लस बी की जो क्षमता है वो आई आपकी 5। 120 काम कराना है तो कितने में होगा? 24 दिन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कहना चाहता है ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है तथा सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो कहना चाहता है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप पर है, बस पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था? 2 व्यक्ति थे करने वाले। जो अगला क्वेश्चन है उसमें एक व्यक्ति और जुड़ गया है। व्यक्ति कितने भी जुड़ जाए लगाने का मेथड वही होगा, तरीका वही होगा। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे जो आपको पिछला क्वेश्चन बताया था। सबसे पहले क्या करते हैं? ए कितने दिन में करता है? ए करता है 6 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? काम आपका सेम ही है, बी उसी काम को आपका करता है 8 दिन में। बी करता है 8 दिन में। और जो सी है वो कितने दिन में करता है? आपका 12 दिन में। इतना समझ में आया कि नहीं? ये आपका पर व्यक्ति के द्वारा दिन हो गए कितने हैं। अब देखिए इसका टोटल काम निकालने के कैसे करते हैं? इनका लेते हैं हम एलसीएम। लासा कितना आएगा आप बताइए? आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, या तो आप बेसिक से कर लीजिए या फिर आप इनका लासा लेने का। यहां जो आपका लासा आएगा वो आएगा 24। कैसे आएगा? देखिए अगर फैक्टर करें तो इसके कितने बनेंगे? 2 गुणे 3 है ना। इसके 8 के तो आपको पता ही होगा कि 8 एक सम संख्या है जो कि 2 से विभाज्य है और कंप्लीटली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बनेगा। यहां पे क्या बनेगा? 3 इंटू 4। आपको पता होगा कि जब भी लासा लेते हैं तो जो मैक्सिमम नंबर है उसको उठाइए 8 ले लेंगे। इसके बाद जो बची हुई आपकी 3, क्योंकि 8 में आपको पता है कि 8 में 4 भी निकल जाएगा और 2 भी निकल जाएगा, है ना। तो जो फाइनली आपका लासा है वो कितना आएगा? 24। देखिए अब ए 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है तथा सी 12 दिन में करता है। टोटल वर्क आपके पास 24 है। अगर हम पूछें आपसे कि ए की क्षमता बता सकते कितनी आएगी? ए की क्षमता आपकी आएगी 4। कैसे? आप 6 का भाग देंगे 24 में, ए की क्षमता हो गई आपकी 4। बी की क्षमता कितनी आएगी? 3 आएगी। कैसे?
आप 8 का भाग दीजिए 24 में, ताकि आपको बी की क्षमता पता चल जाए। सी की क्षमता कैसे आएगी? 12 का भाग देंगे 24 में, तो कितना आएगा आपका? 2। आपको पता होना चाहिए कि ए क्या निकलती है? आपकी क्षमता। दिन आपके पास है, आपके पास टोटल वर्क भी है। अगर हम पूछे एक साथ ही मिलकर 24 काम को कितने दिन में करेंगे, तो बता सकते? क्या करते हैं हम लोग? हमें पता होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी आई हमारे पास? 4 3 7 2 9। हमारे पास वर्क कितना है करने के लिए? 24। हमें पता है कि टोटल वर्क में अगर क्षमता का भाग दे दें तो टोटल दिन पता ही चल जाते कि नहीं? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि टाइम इनटू कैपेसिटी बराबर टोटल वर्क होता कि नहीं? मतलब अगर हिंदी में लिखें इसको तो समय इनटू क्षमता बराबर जो आपका निकलता है वो क्या निकलता है? यही तो होता है, आपको पता होगा ये सब चीजें, है ना? तो अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें सबको पता होती हैं। तो हमारी क्षमता कितनी है? 9। आपका कार कितना है? 24। 24 में अगर 9 का भाग देंगे तो कितना जाएगा बताइए? ऑप्शन आपके साथ, चलिए एक ही पहला है 24/9। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा 24/9। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो कितना आएगा? 18 है, 18 8 24 नहीं, 8 से 14 6/9। 2 सही, 2/3 आपका ये टोटल डेज हो जाएंगे। रेशियो में जाएं, अगर उसमें आंसर दे रहा है इतना तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 24/9। क्वेश्चन क्या टफ था? सेम था जो पिछला क्वेश्चन था, उसमें 2 व्यक्ति थे ए एंड बी। इसमें कितने होगा? एक व्यक्ति और जुड़ गया। तो गाइस उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा तो उससे ज्यादा समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक बार पढ़िए, ट्राई कीजिए, वैसे कितना आंसर आएगा समझे। देखिए कितना आंसर आ रहा? 12 दिन। इसमें 12 ऑप्शन नहीं है। कितना आएगा? चलो ट्राई कर लीजिए, थोड़ी बहुत तो टाइम है, 30 सेकंड तो आप ट्राई कीजिए। आपके 20 सेकंड हो चुके। 30। ठीक है, आपका आंसर 30 है। देखिए कैसे लगाते हैं इसको। ये व्यक्ति है, व्यक्ति ए है जो, वो किसी काम को कितने दिन में करता है? ये कितने दिन में करता है? 20 दिन, 20 दिन या 20 डेज। ठीक है, जो ए और प्लस बी दोनों मिलकर कितने में करते? आप बताइए कितने में कर रहे हैं? 12। अब आपको बेसिकली पता होगा, हम आप इससे आगे क्या करते हैं, इनका लासा लेते हैं। तो लासा कितना आएगा आप बताइए? 60। लासा लेने का तरीका तो पता ही होगा। तो आपको एक 20 दिन में करता है, बी 12 दिन में, ए प्लस बी मिलके 12 दिन में। जब 2 व्यक्ति मिल गए तो दिन कम लगने लगे, है ना, क्योंकि इनकी क्षमता ज्यादा हो जाएगी। अब बताइए ए अगर 20 दिन में करता था, 60 काम है, तो इसकी क्षमता कितनी निकलेगी? देखिए 20 का आप भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स, 3 बार गया। हम पूछे ए और बी प्लस दोनों अगर जोड़ दिया जाए
तो वो 12 दिन में करते हैं, तो उनकी क्षमता कितनी निकलेगी? 5। आप बताइए, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहे थे, ए प्लस बी जब दोनों कर रहे तब 5 क्षमता से हो रहा, तो आप अगर हम पूछे कि बी की क्षमता बताइए तो बता सकते, क्योंकि देखिए जब एक व्यक्ति था अकेला तो उसकी क्षमता थी 3, जब उसमें दूसरा जोड़ गया तो उसकी टोटल मिल गई 5 हो गई क्षमता। तो आप बताइए बी की क्षमता कितनी निकलेगी? 5 माइनस 3 बराबर, समझ में आया? बी की क्षमता वो हो गई 2। अब आप बताइए वो कहना चाहता है तो अकेला बी इस काम को कितने दिन में करेगा? काम कितना है आपका 60, किससे करवाना है? बी से। बी की क्षमता कितनी है? 2, तो 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 30 बार। समझ में आया क्वेश्चन कैसे होगा? सबसे पहले ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में। बी कितने? ए प्लस बी दोनों मिलके 12 दिन में। अगर ए 20 दिन में करता है तो कितनी क्षमता हो गई इसकी? 3। बी और ए मिलकर 12 दिन में करते हैं तो इनकी क्षमता 5 हो गई। हम कहना चाहते हैं ए की क्षमता हमें पता थी कि 3 है और दोनों की क्षमता 5 है, अगर ए की जगह 3 रख दिया जाए तो बी की कितनी निकलेगी? 2 क्षमता से हम पूछना चाहते हैं कि 60 काम कितने दिन में होगा। मतलब अगर प्रतिदिन वो 2 काम करता है तो 60 काम करने के लिए उसे 30 दिन तो चाहिए। ठीक है गाइस, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहना चाहता है ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता। यदि ए प्लस बी प्लस सी यानी ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? 30 सेकंड का फिर से टाइम है, आप ट्राई कीजिए। हाँ, पूछ रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ऑप्शन में 24 है। आपका आ रहा? देखिए ये कितने दिन में करता है? वो करता है 8 डेज। डेज मतलब दिन ही होता है, ठीक है, 8 डेज। चलिए आपको हिंदी लिखी देता है, 8 दिन, ठीक है। बी कितने में करता है इसी काम को? 12 दिन में। और वो कहना चाहता है तीनों मिलकर कितने दिन में करते? अब हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 4 दिन में। अब आपको पता होना चाहिए यहां से जो आगे सॉल्व करने का प्रोसेस होता है वो क्या होता, कि आप इनका लासा लीजिए, तीनों का लासा कितना आएगा? 8 12 24 का 24। अब आप बताइए टोटल वर्क आपके पास 24 था, ए कितने दिन में करता था? ये कितने दिन में करता है? 8 दिन में। अगर ये 8 दिन में काम करता है और 24 काम है तो ये प्रतिदिन कितने करता? 3 करता कि नहीं? 8 का आप भाग दीजिए 24 में तो वो निकलेगा 3। बी 12 दिन में करता है, 24 काम है तो कितने निकलेगा? 2। सी है वो कितना है? 4 दिन में करता है, 24 काम है तो कितना करेगा पर डे? तीनों मिलके 6। मतलब ए की क्षमता कितनी है? 2। बी की क्षमता, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और तीनों की क्षमता 6। आप देखिए ए की क्षमता की जगह आप 3 रखेंगे, यहां 2 रखेंगे। आप बताइए आपके पास 5 पता चल चुकी है। अब 6 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। अगर हम यहां 1 रख दें क्षमता तो बराबर में 6 हो जाएगी कि नहीं? तो ए की फाइनली जो क्षमता है वो कितनी निकली? 1। आप बताइए 24 काम अगर एक क्षमता से करेगा तो कितने दिन लगेंगे? 24 दिन। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा वो होगा 24 डेज। ओके, तो जो आंसर है आपका वो हो जाएगा 24 दिन। मतलब देखिए पहले आपको पता बताया गया था 2 व्यक्ति करते हैं,
इसके बाद बताया गया 3 व्यक्ति करते हैं, फिर आपको बताया गया 1 व्यक्ति करता है उसके साथ 2 व्यक्ति जुड़ जाएं। अब बताया गया है अगर 2 व्यक्ति करें उसके साथ तीसरा व्यक्ति भी जुड़ जाए। आपके अगर देखा जाए तो 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए। टाइप 2 है लेकिन क्वेश्चन उसी तरीके 2-2 होकर 4 हो गए हैं। अब आपका नेक्स्ट टाइप बनेगा कि आखिर क्या बन सकता है वो देखेंगे। क्या है, देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते, बी और सी मिलकर 15 दिन में, तथा सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। तो भी तीनों अलग अलग इस काम को कितने समय में करेंगे। देखिए इससे पहले एक अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद ये करेंगे। कहना चाहता है ए प्लस बी 30 दिन में, बी प्लस सी 36। तो तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए, इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। देखिए कितना आएगा आंसर बता सकते हैं इसका। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। हाँ तो आप इसका बताइए पहले कि कहना चाहता है इस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे तीनों मिलकर। इसका फाइनली आंसर बताइए कितना आ सकता समथिंग। कहना चाहता है कि उसी काम को तीनों व्यक्ति मिलकर कितने दिन में करेंगे। आ रहा है आपका आंसर। ला साहब बहुत सिंपल है। चलो 180 आ रहा है, 360 कितना, 720। आप इसको सॉल्व कीजिए एक बार। देखिए आपको बताते हैं क्या है। कहना चाहता है ए तथा बी मिलकर किसी कार को 30 दिन में कर सकते, तथा बी प्लस सी मिलकर उसी कार को 36 दिन में कर सकते हैं, और सी तथा ए मिलकर उसी कार को 45 दिन में कर सकते हैं। तो वो कहना चाहता है ए कॉमा बी तथा सी मिलकर सेम काम को कितने दिन में करेंगे। आप बताइए ए प्लस बी है वो आपके मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में। कितना समझ में आ रहा। बी प्लस सी वो कितने में कर रहा है आपका काम टोटल। बी प्लस सी है, बी प्लस सी वो आपका काम 36 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए 45 डेज में कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ये तो आपके एक एक 2-2 व्यक्ति जोड़ करके काम करने के दिन पता चल गए। अब आपको इनकी अगर निकालना है टोटल वर्क कितना है तो क्या करते हैं, इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम के लिए क्या है, यहां से और यहां से कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। तो कॉमन क्या बनेगा आप बताइए। सब में बेसिकली कॉमन बन रहा वो आपका पहले बन रहा है 3, क्योंकि 3 का 30 में भी भाग जा रहा है, इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो 3 निकल गया। आप बताइए अब इसमें कोई सम संख्या है, इसमें 2 है इसमें 4 है कि नहीं, तो आप 4 ले लीजिए। इसके बाद इसमें 5 है आपकी, 5 बची, इसमें 5 ले लीजिए। फाइनली यहाँ 9 निकलेगा, यहाँ पे भी 9 निकलेगा। आपके पास ओनली 3 आया है, आपको 9 निकालना है। ये निकल गया आपका टोटल लासा। अब बताइए कितना बनेगा। 9 पना 45 चौके 180। तो आपका जो फाइनली लासा आएगा वो कितना आएगा 180। समझ में आया इस बात को। अब देखिए ए प्लस बी दोनों अगर 30 दिन में करते हैं, 180 काम है, तो बताइए ये दोनों मिलकर इनकी क्षमता कितनी होगी। देखिए 30 का अगर 180 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा 6 टाइम। बी प्लस सी 36,
36 का अगर 180 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। और C प्लस ए दोनों मिलकर अगर 45 करते हैं तो ये जाएगा 4 बार। अगर हम पूछें यहां से अगर सबको जोड़ दिया जाए, इस साइड भी जोड़ दिया जाए, तो यहाँ 2a बनेगा। देखिए यहाँ a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी c है, यहाँ पर भी c है। तो 2a बनेंगे, 2b बनेंगे और 2c। तो यहाँ पर 5 6 11 और 4 15 15 जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2a प्लस b प्लस सी की। निकलेगी कि नहीं आपकी? आप बताइए, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति 2 थे, एक 2 बाहर निकाल लिया। अब बताइए यहाँ 15 है, यहाँ 2 है, तो क्या इसको अगर हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 7.5 a प्लस b प्लस सी। तो जो फाइनली आपके पास तीनों की क्षमता निकली वो कितनी निकली? 7.5, 7.5। अब वो कहना चाहता है कि सेम काम 180 अगर तीनों व्यक्ति 7.5 क्षमता से करें तो कितने दिन लगेंगे? आपको क्या करना है, 180 में आप देखिए 7.5 का भाग दे दीजिए तो कितने बार कटेगा? दशमलव हटेगा 0, 15 से कटेगा 5 टाइम्स, 15 12 180, 120। ये आपको पहाड़े बेसिकली पता होने चाहिए। 5 से और काटेंगे तो 24 डेज। आपके पास फाइनली आंसर आएगा, वो कितना आएगा? 24 डेज। समझ में आया? यहां पर a प्लस बी का आपका 30 डेज, b प्लस सी 36 डेज, c प्लस ए 45 डेज। वो कहना चाहता है तो अलग मतलब एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? आप देखिए इस तरीके से इनका दिन लिख लीजिए। इसके बाद लासा लिया जाता है तो लासा ले लेंगे। इसको क्या बोलते हैं? एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल, कुछ भी कह दीजिए। तो 180 हो गया। यहां पर a प्लस बी 30 दिन है तो इनकी क्षमता आई 6, इसकी क्षमता 5, यहां पर 4। सबको जोड़ दीजिए। यहां पर 15 बराबर 2 गुणा a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी निकलेगी? 7.5। ये समझ में आ गया? देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अब पिछला वाला था हमारा सेम टाइप पर है। अभी हमने निकाला था कि तीनों व्यक्ति एक साथ करते हैं। अब आपको निकालना है कि तीनों व्यक्ति अलग अलग करेंगे तो अलग अलग कितने दिन में कर पाएंगे। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। आपके पास आ रहा है 60 20 30 है ना? देखते हैं क्या है। सेकंड हो चुके हैं। देखिए सेम टाइप है। कहना चाहता है a प्लस बी है वो कितने में करता है? 12 दिन में। b प्लस सी वो आपका काम है वो करता है आपका 15 दिन में। और c प्लस ए है वो कितने दिन में करता है आपका? 20 दिन में। आप बताइए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 60। ओके, अब क्या करते हैं? हम पूछे a प्लस बी की क्षमता कितनी निकलेगी? आप 12 दिन में करते हैं, 60 काम है तो पर डे कितना करेंगे? 5, 12 पंचे 60 होता है। यहां पर 15 से कितना बार जाएगा? 4 टाइम्स। यहां से 20 दिन में करता है, 60 काम है तो पर डे कितना करेगा? 3 काम। कैसे? आप 20 का भाग दीजिए 60 में तो 3 निकल आएगा, 15 का भाग देंगे 60 में तो 4 निकल आएगा।
अब अगर हम पूछें आपके पास a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा तो बता सकते? बताइए a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? ये निकलेगा आपके पास 12। साथ में आपके 2 लगा रहता है क्योंकि 2a प्लस 2b प्लस 2c है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना निकलेगा? जो मान है वो आपका कितना निकलेगा? 6 टाइम, तो ये निकलेगा 6। अब देखिए आपके पास तीनों की क्षमता 6 पता चल गई। अगर हम यहां से पूछना चाहें तो अलग अलग क्षमता बताइए तो बता सकते? a प्लस बी की क्षमता हमें पता है कि 5 है और तीनों की क्षमता 6 है, तो आप बताइए सी की क्षमता कैसे निकलेगी? सी की क्षमता आप 6 में से 5 घटा देंगे तो निकलेगी 1। यहां से अगर a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है, b प्लस सी की 4 है, तो a की मान a की क्षमता 2। यहां से c प्लस a की 3 है, सबकी 6 है, तो आप यहां बताइए b की क्षमता कितनी आएगी? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? देखिए ए की क्षमता आपको पता चल गई, बी की क्षमता, सी की क्षमता, सबकी अलग अलग क्षमता पता चल गई। आपको ये भी पता है कि तीनों की क्षमता कितनी है? 6 है। अगर वो पूछे कि तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे तो आप बताइए 6 क्षमता से 60 काम कितने दिन में लगेगा? 10 दिन लगेंगे। लेकिन अगर हम पूछ दें कि ए कितने दिन में करेगा तो बता सकते? ए की क्षमता आपके पास है 2, और अगर ए से काम कराना है जो कि आपके पास काम 60 है 2 क्षमता से, तो कितना आएगा? 30 डेज। इसी तरीके से अगर हम बी की पूछें तो कितने आएंगे दिन? 20 डेज। अगर हम इसी तरह एक सी की पूछें तो 60/1 बराबर 60। इतना समझ में आया कि नहीं? आपके पास सबसे पहले क्षमता निकालेंगे ए बी सी की अलग अलग, फिर क्षमता के बाद कितने कितने दिन लगेंगे टोटल वर्क में भाग देंगे। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ए की क्षमता कितनी है? 30 20 60। पहला ए का 30, बी की है 20, सी की है 60। देखिए 30 20 60 हो गई। अब अगर ऑप्शन देखें तो इस तरीके से 3 मैच कर रहे हैं, 30 20 60, 30 20 60, 30 20 60। मतलब जब तक आप एक की क्षमता निकालेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। तो आपका आंसर जो फाइनली आएगा वो कौन सा आएगा? ए नंबर का। तो इसका टाइप देखिए थोड़ी सा बढ़ाया, पहले तीनों व्यक्ति करते थे, अगला थोड़ी सा क्वेश्चन हाई हुआ, लेवल अप गया, तो आपको पता पूछा गया कि ए बी सी अलग अलग कितने दिन में करेंगे। तो ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप एक बार खुद ट्राई कीजिए कैसे सॉल्व होगा। और आपका आंसर? देखिए किस तरीके से करेंगे। पहले तो क्वेश्चन आपको रीड करना आना चाहिए, सबको पढ़ना आना चाहिए हिंदी, और जितनी स्पीड में पढ़ सके उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे हिंदी, जितनी आप पढ़ने की आदत अच्छी होगी फास्ट, उतना ही आपको टाइम कम लगेगा एग्जाम टाइम। कहना चाहता है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते, ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता। यदि बी रोज केवल आधा दिन काम करे, रोज केवल आधा दिन काम करे, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? आपका आंसर आया? नहीं आया। देखिए आप बेसिक सा लॉजिक लगाना था कि एक
प्लस बी है जो, वो किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। आगे वो कह रहा ए अकेला 20 दिन में, ये जो अकेला है वो कितने दिन में कर रहा? ये कर रहा है आपका 20 डेज में। इतना समझ में आया कि नहीं? आगे वो कहना चाहता है यदि बी रोज केवल आधा दिन काम करे, बस इस बात को याद रखना, बी केवल आधा दिन काम करे। अब यहां से बताइए, आपको इतनी नॉलेज पता है, इतनी जानकारी दी हुई है कि ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, ए करता है 20 दिन में, इनका लासा कितना आएगा? 60। आप बताइए ए प्लस बी की क्षमता कितनी निकलेगी? 12 का भाग 60 में देंगे 5 निकला, यहां निकली 3। इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी यहां पे इंफॉर्मेशन बढ़ा दी गई है कि आधा दिन काम करे। देखिए दोनों मिलकर करते थे तब 5 काम होता था, अकेला ये 3 कर रहा है, तो बी कितना करेगा? 2 करेगा कि नहीं? देखिए यहां 3 है, मतलब अगर एक ही जगह 3 रख दें तो यहां 2 ही बचेगा कि नहीं? तो बी की क्षमता है वो 2 निकली। अब बताइए प्रतिदिन बी है वो कितना काम करता? यहां से देखिए प्रतिदिन बी 2 काम करता, मतलब बी की क्षमता है वो कितनी है? 2। बी की क्षमता 2 है एक दिन की, लेकिन वो क्या कहना चाहता है? केवल आधा ही दिन काम करवाएं हम उससे, तो कितना कर पाएगा वो? बी वास्तव में अगर हाफ डेज में तो एक ही कर पाएगा वो तो काम। अब वो कहना चाहता है अगर बी आधा दिन काम करे, उसके साथ ए भी काम करे, तो कितना कर पाएंगे वो? बी की क्षमता 1 है, ए की क्षमता 3 है, वो काम कितना कर पाएंगे? 4 क्षमता के साथ। 4 क्षमता से अगर 60 काम करवाना है तो कितने दिन लगेंगे? 15। आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 15 दिन। तो गाइज उम्मीद है कि आज के जितने क्वेश्चन थे आपको समझ में आ गए होंगे। मतलब जो पहला टाइप था वो 2 व्यक्ति कर रहे थे, अगला थोड़ी सी हम ऊपर गए 3 व्यक्ति करने लगे, फिर इसके बाद क्या है, जैसे ही हमने क्वेश्चन बढ़ाया आपके साथ एक एक व्यक्ति के साथ जुड़ते गए, 2 व्यक्ति हो गए टोटल। फिर इसके बाद पूछा गया कि तीनों व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे, फिर आपसे पूछा गया कि तीनों व्यक्ति अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे, है ना। इसके बाद थोड़ी से ऊपर गए लेवल, आपसे थोड़ा पूछा गया कि अगर 2 व्यक्ति करते हैं, एक अलग से करता है और उस व्यक्ति को अगर कहा जाए कि आधा ही दिन काम करना है, तो बताइए आप कि दूसरा व्यक्ति है वो उसके साथ मिलकर कितने दिन में काम करेगा। आज बेसिकली जो क्वेश्चन थे आपके वो बहुत बेसिक से थे, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे लेवल ऊपर चला जाएगा, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे जो कि हाल ही में एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस आज के लिए जो क्वेश्चन थे आपको करा दिए गए हैं, और गाइस आपको पता होगा कि आप सभी के लिए YouTube पर KCI पनवाड़ी के हमारे YouTube चैनल है, उस पर सभी लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लाया गया था। तो आप सभी लोग इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने दोस्तों के बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बैच लाए थे, और जीडी के जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए बेनिफिशियल होगा, और अपकमिंग जितने भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल एग्जाम हैं उन सभी के लिए बैच बेनिफिशियल होगा। तो जो भी क्वेश्चन थे आज आपको करा दिए गए, नेक्स्ट डे देखते हैं क्या क्वेश्चन होंगे। ओके गाइस, थैंक्स।